इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने जा रहा है और इससे पहले हर दिन हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होते हैं। इस स्पेशल शो के जरिए आप तक हर एक जानकारी को पहुंचाना हमारा मकसद है। इसी कड़ी में आज आपको सूतक काल के साथ ही एक और विशेष काल के बारे में हम बताएंगे। ग्रहण लगने को लेकर आप अक्सर सुनते होंगे कि उससे पहले सूतक काल लगेगा, लेकिन क्या आप पातक काल के बारे में जानते हैं? सूतक और पातक दोनों ही काल धार्मिक रूप से बेहद अहम हैं। इसको लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सूतक काल, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को लेकर आपको इसके बारे में सुनने को मिला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है? ज्योतिष के मुताबिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से कुछ घंटे पहले का समय ऐसा होता है जब प्रकृति संवेदनशील हो जाती है और वातावरण में नकारात्मकता फैल जाती है। इस काल या समय को अशुभ माना जाता है। इसे ही सूतक काल कहा जाता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है, तो चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले। इसका धार्मिक रूप से काफी महत्व है। इस दौरान कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से पहले लगने वाले सूतक काल को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। सूतक का समय ग्रहण और जन्म के समय हुई अशुद्धियों से है। घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके परिवार पर सूतक लागू होता है। इस दौरान बच्चे के माता पिता और घर के दूसरे सदस्य किसी धार्मिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेते हैं। छठी पूजन तक बच्चे की मां का घर की रसोई तक में जाना मना होता है। ठीक उसी तरह सूर्य ग्रहण के सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। पूजा अर्चना पर रोक होती है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण काम किए जाने की भी मनाही होती है। हालांकि 20 अप्रैल को लगने जा रहा साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ सूतक भी मान्य नहीं होगा। सूतक के अलावा एक पातक काल भी होता है। ये दोनों ही काल इंसान के जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। सूतक और पातक काल का ग्रहण और जन्म मृत्यु से संबंध होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पातक काल लग जाता है, यानी इसमें उस परिवार को 12 या 13 दिन तक पातक के नियमों का पालन करना पड़ता है। मसलन पातक काल में घर के सदस्यों को रसोई में जाने या कुछ पकाने की मनाही होती है। इसमें पूजा पाठ और शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। मान्यताओं के मुताबिक किसी व्यक्ति की मृत्यु से फैली अशुद्धियों के चलते पातक काल लग जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को है, लेकिन उससे पहले ग्रहण के बारे में तमाम जानकारियों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन हम आपसे बातचीत करते हैं, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और स्टूडियो में यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं पंडित विनोद भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी, पहले आप ही के पास आते हैं। और जो कि हमने रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई, सबसे पहली चीज सूतक और पातक, इन दोनों के बारे में जरा बताएं और इसका क्या प्रभाव हम लोगों के जीवन पर पड़ता है। जी देखिए, निश्चित रूप से सूतक पातक एक ही है, लेकिन उसमें हल्का सा अंतर है। क्योंकि रवींद्र राहु हरि जन्म काले प्राण पयाने च नृपाभिषेचने, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो अशुभ समय होता है, जिन समय में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, अर्थात हम किसी शुभ कार्य को, अच्छे कार्य को जब संपन्न करते हैं तो उस कार्य में नकारात्मकता अधिक हो जाती है। उसके कारण कार्य खराब होने लगता है, उसका कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसीलिए सूतक और पातक कहा गया है। देखिए, यहां पे भेद हो जाता है। जैसे बच्चे का जब निश्चित रूप से जन्म होता है, उस समय भी सूतक लग जाता है। सूर्य ग्रहण होता है, उस समय भी सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण होता है, उस समय भी सूतक लग जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय भी सूतक लग जाता है।
इसके सबके नियम अलग हैं, अर्थात नियम तो एक ही है लेकिन टाइम अलग अलग है। अर्थात इस तरह से हम मान लें 12 घंटा और जो है 4 घंटा और 6 दिन और 13 दिन ये सूतक के होते हैं। तो देखिए सूतक काल में ऐसी मान्यता है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक हो जाता है। हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रहण की। देखिए सूर्य ग्रहण के बारे में अगर धार्मिक मान्यता में आते हैं तो धार्मिक मान्यता में राहु का निश्चित रूप से ग्रास हो जाता है सूर्य। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि राहु सूर्य को कैसे ग्रास कर लेता है। राहु का मतलब ज्योतिष शास्त्र में अंधकार से माना जाता है, अर्थात जब प्रकाश को ग्रहण लग जाता है, राहु धुंध लगा देता है, तो वह निश्चित रूप से अंधकार में जो विष होता है, जो एक तरह से भय होती है, अज्ञानता होती है, वही सूतक है। और वह सूतक निश्चित रूप से हमारे भोजन में भी शामिल हो सकता है, हमारे शुभ कार्यों में शामिल हो सकता है, हमारे जीवन के तमाम कार्य जो हम अपने अच्छे के लिए संपन्न करते हैं उसका प्रभाव उल्टा होने लगता है। इसीलिए सूतक और पातक का समय, एक चीज और नोट करिए, पातक क्या है? पातक का मतलब होता है पतित। पतित का मतलब होता है तिरस्कृत करने वाला कार्य। अर्थात पातक के समय में कोई शुभ कार्य, अच्छा कार्य हम इसलिए संपन्न नहीं करते कि हमारा मन, मस्तिष्क, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि और हमारे घर का माहौल निश्चित रूप से अस्थिर होता है। चाहे आपके यहां कोई बच्चा जन्म ले ले तो उस समय तमाम प्रकार से रक्तस्राव, तमाम परेशानियों के कारण मन मस्तिष्क अव्यवस्थित रहता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तब भी हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर, कार्य अव्यवस्थित रहते हैं। इसी तरह से जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकाश न होने के कारण, सूर्य की ऊर्जा न होने के कारण हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह कम रहती है। इस कारण हम सूतक का और पातक से जो है दूरी बनाते हैं कि कोई अच्छा भी कार्य यदि संपन्न करेंगे तो मन मस्तिष्क के कारण उस कार्य में अव्यवस्था न हो जाए, तो निश्चित रूप से यही सूतक पातक का बिल्कुल विनोद जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि सूतक क्या है, पातक क्या है। लेकिन ये समझना भी जरूरी हो जाता है, जो नंदिता जी से हम समझेंगे कि सूतक काल में क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता। सूतक हम सब सुनते हैं, लेकिन आज पातक के बारे में हमने जाना जो कि लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन क्या करें क्या ना करें ये भी जान लेते हैं। जी, पहले तो सूतक और पातक में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, पर क्योंकि अमूमन हम उसको सूतक ही बोल देते हैं, क्योंकि लगभग वैसी ही क्रियाएं होती हैं जो सूतक में बंधन होते हैं वो पातक में भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब सूतक जो है, अगर हम ग्रहण से संबंधित सूतक की बात करें तो बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। जैसे अगर सूर्य ग्रहण हो, हालांकि ये वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर सूर्य ग्रहण होता है तो उससे आप 12 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। यानी कि आप 12 घंटे पहले स्नान आदि अपनी क्रियाएं कर लें और उसके पश्चात आपने जो करना है वो केवल ध्यान करना है ईश्वर का। वो क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा इसको साइंटिफिक लेवल में अगर समझाने की कोशिश करूं सूतक काल का, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा उस समय होती है। एस्ट्रोलॉजिकली या वैदिक उससे अगर हम देखें तो राहु की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है, राहु केतु की उस समय। तो ये एनर्जीज जो होती है पाताल लोक की एनर्जीज इनको बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं सूतक काल में कई नियम होते हैं जिनको पालन करना चाहिए, जिसमें काफी सारी चीजें वर्जित। सबसे पहले तो आप जो है खाना अगर ग्रहण कर रहे हैं उसको अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है वो दूषित हो जाए किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से जो कि सूर्य के द्वारा या चंद्र के द्वारा आ रही होती है। क्योंकि जब आप सूर्य को अगर आप एक उसमें कवर अप कर ले तो उससे साइड से जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन ज्यादा होती है, वो हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। तो इसलिए मना किया जाता है। जल पीना भी मना किया जाता है। बहुत बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों या बीमार हों उनके लिए एक्सेप्शन होता है, क्योंकि दवाइयां खानी कुछ खानी है तो तुलसी का पत्ता डाल के या कुछ घास डाल के उसमें क्योंकि प्रॉपर्टीज होती है नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, तो आप वो कर सकते हैं।
दूसरा आपने क्या करना है, आपने बाहर नहीं जाना है, सूर्य को डायरेक्ट निगाहों से नहीं देखना है, आपने बाहर जाना वर्जित मानते हैं। आप किसी भी प्रकार के किचन में काम करना, यानी कि महिलाओं के लिए स्पेशली चाकू छुरी से जो काम होते हैं उसको आपने नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्थिति आपकी इस समय चांसेस हैं कि बैलेंस नहीं रहती है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा इमोशनल एंजाइटी में, आपके अंदर भी वो सारे तनाव एंड वो रेडिएशंस का खिंचाव और अंतर खिंचाव होता रहता है। तो इसलिए बोला जाता है आप इससे दूर रहिए, आप केवल ईश्वर का ध्यान करिए, मानसिक जप करिए, उसके लिए आपको बोला जाता है। बाकी सारी चीजें, आप टॉयलेट नहीं जाइए, आप चाकू चुरी नहीं करिए, गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशली बोला जाता है बाहर तो बिल्कुल ना जाए। बिल्कुल नंदिता जी, कई सारी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आमतौर पर जो कि हमने अपने घरों में भी देखा है, जब ग्रहण लगता है तो उसके कुछ घंटे के बाद पूरे घर की धुलाई होती है। मंदिर में पहले पूजा पाठ नहीं होती, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं मंदिर में, फिर बाद में जब वो टाइम ड्यूरेशन निकल जाता है उसके बाद पूजा होती है। विनोद जी, उसके बारे में बताओ, उसके पीछे का कारण क्या है? जी, निश्चित रूप से आपने बहुत उचित प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा कौन सी स्थिति बन गई जिसके कारण हमें अपने घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा शरीर या हमारे वस्त्र गंदे होते हैं तभी उनकी साफ सफाई की जाती है, धुला जाता है अच्छे के लिए। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश हर व्यक्ति को पवित्र कर देता है, उसे ऊर्जा से भर देता है, इसलिए कंटिन्यूटी सूर्य का प्रकाश जीवन को प्रकाशित करता रहता है। तो क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं धर्मशास्त्र की, और धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है, क्योंकि वैज्ञानिक राहु केतु को नहीं मानते, वो उनका प्रश्न है, लेकिन निश्चित रूप से यतो धर्मा ततो जया, हम धर्म के बारे में जब बात करते हैं तो राहु एक नकारात्मक ग्रह है, क्योंकि राहु के बारे में कहा गया है, राहु के रंग के बारे में ज्योतिष में कहा गया है कि धूम्र वर्ण समख्याता, धुएं के आकार का राहु और केतु का वर्ण है, रूप स्वरूप है। तो सूर्य का प्रकाश जो हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर के साथ साथ हमारे घर के वास्तु पुरुष का एक तरह से जागरण करता है, बिल्कुल मंदिर के दैवत्व का जागरण करता है, वह निश्चित रूप से सूर्य के प्रकाश में संता हुआ राहु का प्रभाव उस हमारे घर में, राहु के प्रभाव के बारे में भी आपने बता दिया विनोद जी, और ये भी बता दिया कि सूर्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मैं 30 सेकंड में जवाब चाहूंगी नंदिता जी आपसे, किन मंत्रों का उच्चारण करें, जल्दी से 30 सेकंड में बता दीजिए। सबसे पहले तो ओम सूर्याय नमः, अगर आप जब कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम गण गणपते नमः, या ओम हन हनुमते। ये पंचदेव हैं, आप इनकी पूजा करें, अर्चना करें, जिस भी मंत्र के साथ जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसका मंत्र जप करें। कुछ नहीं दिए तो केवल ओम का उच्चारण करें, नीचे से बिल्कुल मूलाधार से आपने क्राउन चक्र तक का, सहस्त्रार तक का उस ओम के उच्चारण को लेकर के जाना है, तभी आपकी उसकी जो ध्वनि होती है, जो उसकी वाइब्रेशन होती है, वो आपके सारे ऑर्गन्स को हिला करके उसको पवित्र करती है। बिल्कुल, तभी उसका फायदा होगा। ठीक है नंदिता जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कल फिर से हमारे दर्शकों से मुलाकात होगी और ग्रहण के बारे में छोटी से छोटी जानकारी जो आपको करने की जरूरत है, जो अमल में लाने की जरूरत है, वो हम इसी तरीके से बताते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।